नमस्कार। आज मैं बहुत ही अहम विषय पर आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। ये जानकारी हम सभी भारतीयों के लिए ख़ास करके और ऐसे लोगों के लिए है जो ग्रामीण सुदूर इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबों के लिए। मेरे चश्मा में बाहर की आवाज़ आ रही है जो आपको व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो जो बातें मैं करने जा रहा हूँ ना कि सबसे अहम है, देखिए, फ़ोन पर वार्तालाप कैसे करें। ज़्यादातर हमारे इंडियन में इस चीज़ का मैनर नहीं पता है। हम लोग ज़्यादातर कैसे बातें करें, क्या करें, चूँकि टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन आजकल एक अनिवार्य अंग है। देखिए, कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन का हमारा जो माध्यम रहा है आज तक, या तो हम बोल करके, बातें करके, यानी कि ध्वन्यात्मक, ध्वनि के द्वारा, या दूसरा आंगिक यानी इशारों में, शारीरिक, और तीसरा मानसिक रहा है। यद्यपि आजकल हम लोग मानसिक प्रयोग नहीं करते हैं। पहले ज़माने में जब टेलीकम्युनिकेशन था, यानी कि टेलीफोन नहीं था उस समय, टेलीकम्युनिकेशन या दूर से अपने मन से बातें किसी को बता देना होता था, तो उस दौरान हम लोग ज़्यादा उसका उपयोग करते थे। दूर भी रिश्तेदार है तो संवाद भेजते हैं। जो कम्युनिकेशन का अगला हिस्सा हमारे यहाँ आजकल है पत्र लेखन, जिसमें पत्र लेखन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए या अन्य संसाधनों के ज़रिए या डाक के ज़रिए हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन उन सबों में जो कम्युनिकेशन का लगभग आज के डेट में मुझे लगता है 80% से ज़्यादा जिसकी भागीदारी है वो है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीफोन के द्वारा, चाहे वो टेलीफोन स्टैटिक हो या वायरलेस मोबाइल हो, मोबाइल सेल फोन हो, यानी कि चलते फिरते बात करने वाला संयंत्र हो, इसके द्वारा मैं जो बातें कह रहा हूँ इसे आप दूसरे को भी ज़रूर साझा करें, क्योंकि काफ़ी शोध के बाद, अन्य देशों के बाद भी, सबसे पहले है कि टेलीफोन पे हम बातें कैसे करें, फिर क्या करें कि हमारा संवाद कौशल अच्छा हो, प्रभावशाली हो। क्योंकि अशिष्टता के साथ अगर कोई बातें रखते हैं वो प्रभावशाली नहीं होता है, वह विद्वेष पैदा करता है और वह इंसान को कहीं ना कहीं आपसे दूर करता है। दूसरे देशों में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, जैसे कि सबसे पहले ग्राम बेल ने जिस समय फ़ोन बनाया था तो हेलो शब्द यूज़ किया। हेलो एक्चुअली उन्होंने, हेलो कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट नहीं था। हेलो का उनकी प्रेमिका थी जिसके घर पे उन्होंने बना के दिया था और सबसे पहला उन्होंने उसे ही फ़ोन किया था, हेलो कहा था। हेलो उनकी प्रेमिका थी, जिस प्रेमिका को उन्होंने ये शब्द कहा था। वह हेलो आज की डेट में फ़ोन का बहुत बड़ा पर्याय बन गया किसी भी बातचीत में। हम लोग भारतीय ज़्यादातर हेलो का उपयोग करते हैं। क्या क्या लोग बोलते हैं पता नहीं, हेलो, 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 हेलो। तो इस शब्द का लोग तो इस प्रकार तोड़ मरोड़ करते हैं कि बातें कहना ही उचित नहीं है कुछ भी। लेकिन हेलो सिंपल बातें हैं। ज़्यादातर ये भारत और एशिया के कुछ भूभाग पे ज़्यादा बातें इसमें होती है। यूरोपियन कंट्री चूँकि अपने आप को एजुकेशन में काफ़ी संभ्रांत किया, तो उन लोग के पास मैनर है। वो जब भी फ़ोन करेंगे आपको तो जो भी समय है, समय के साथ अभिवादन करेंगे, या तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे संबोधन करते हैं। या पहला उनका संबोधन होता है कि दिस इज़ फलना है, यानी मैं फलना बोल रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी बातें रखते हैं और सामने वाले प्रत्युत्तर में कहता है जी मैं फलना। या वो लोग ढूंढते हैं कि फलना से बातें हो सकती हैं, तो इस प्रकार की बातें होती कि अमुक व्यक्ति से बातें हो सकती हैं, अमुक व्यक्ति। लेकिन अपने यहाँ का कन्वर्सेशन ये है कि क्या बोलूँ मैं। पहली बात, आपको हेलो हेलो बोलेंगे। दूसरी बात, परिचय नहीं देते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं पहचानिए, हम कौन बोले पहचानिए। अरे भाई,
हो सकता है लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं टेलीफोन पे, क्योंकि आवाज़ रेडिएशन के माध्यम से जाता है तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आ ही जाती है, आप नहीं पहचान पाए। ज़्यादातर मैं ही कई बातें करता हूँ तो मैं अपनी बातें रखता हूँ, नमस्कार मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूँ अमुक जगह से, सामने वाले समझ जाते हैं कौन बोल रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, लोग परिचय अपना नहीं बताएंगे, कुछ जगह तो बोलेंगे हम तुम्हारा बाप बोल रहे हैं पूछने पर। आश्चर्य है, भारत एक समय सभ्यता की निशानी हुआ करती थी, आज तो असभ्यता यहाँ चरम सीमा पर है। दूसरी बात यह है कि फ़ोन करने का जो है कि आपके ऐसा नहीं कि आपके हाथ में फ़ोन आ गया, टेलीफोन आ गया, मोबाइल सेल फ़ोन आ गया, तो इसका मतलब यह है कि कोई आदमी दिन भर हाथ में ही फ़ोन लेकर के बैठा नहीं रहता है, फ़ोन पे ही बातें नहीं करता है। ये तो आवश्यक संसाधन है जानकारी के लिए। अनावश्यक आप किसी को 4-5 कॉल ना करें, क्योंकि फ़ोन आप एक कॉल करें और उसे छोड़ दें। अगर जवाब नहीं आता है तो प्रत्युत्तर में आप आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद, हो सकता है, देखिए अगर फ़ोन किसी कारण वो किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहा होगा, या हो सकता है वह ऐसी स्थिति में नहीं हो कि आपका जवाब दे पाएँ, या हो सकता है वह कुछ फ़ोन के पास ना हो, तो आदमी फ़ोन आपका रिसीव नहीं कर पाएगा। आप 1 कॉल करेंगे, 50 कॉल करेंगे तो भी रिसीव नहीं करेगा। बेवजह आप पर लोड बढ़ेगा और उस सेल फ़ोन पे लोड पड़ेगा, उसके बैटरी पे लोड पड़ेगा, मोबाइल सेल फ़ोन उसका बंद हो जाएगा, तो दिक्कत तो आप ही को होगी। आप 1 कॉल करें किसी को भी, मुझे या किसी को भी। मैं तो ज़्यादातर अगर 3-4 कॉल आ जाए तो उसको 3 दिन के लिए जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मुझे लगता था पहले क्या कि कोई इमरजेंसी कॉल है, आदमी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अब तो आदमी इधर से कॉल किया, हाँ सर आपका कॉल आ रहा था, मैं फलना बोल रहा हूँ, हाँ हाँ आपका हाल चाल के लिए कॉल कर रहे थे, आप तो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। मैं समझ गया ज़्यादातर इसी प्रकार का होता है, इसलिए मैं उन कॉल का जवाब नहीं देता। अगर 2-3 कॉल आया तो बहुत इमरजेंसी है तो आप एक मैसेज छोड़ दें। देखिए मैसेज करना, मेल करना, ये भी मैंने बोला ना संप्रेषण का साधन है। कोई भी किताबों में अगर कोई बातें लिखी होती है तो ये मतलब नहीं कि वो लिखी हुई है, लिख करके बोली गई है, वह उसकी बातें है जो उसके मन में आई है, वो बातें लिख करके उसने व्यक्त किया, वह भी बोलने का ही साधन है। अगर कोई मैसेज है, आपके पास संदेश है, चाहे वो SMS हो या मल्टी मैसेज हो या मैसेज के अन्य साधन हो या टेक्स्ट मैसेज जो भी हो, क्योंकि वह कहीं ना कहीं बोलने का ही माध्यम है, संवाद का ही माध्यम है। तो अगर आप मैसेज डाल दें कि इमरजेंसी है, आप जैसे फ़ोन देखते हैं आप जवाब दें, ये एक साधन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ चूँकि मैंने ज़्यादातर अपने यहाँ नहीं है। तो फ़ोन का सबसे पहला है कि आप अगर किसी को फ़ोन करते हैं या फ़ोन स्वीकार करते हैं, रिसीव करते हैं, तो आप उन्हें ये जवाब दें, नमस्कार या नमस्ते या शुभ संध्या या गुड आफ्टरनून, जो भी आपका है, या अस्सलाम वालेकुम, जो भी साधन अपने यहाँ प्रचलित है, मैं अमुक बोल रहा हूँ, या आपकी बातचीत अमुक से हो रही है। सामने वाले अगर आप फ़ोन करते हैं तो उन्हें आप ये बोले कि नमस्कार, या जो भी आपका संप्रेषण का साधन है, अभिवादन का साधन है, कि मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूँ, अमुक जगह से बोल रहा हूँ, मुझे अमुक से बातें करनी है। उसके बाद आप जवाब दें इस प्रकार से कि हाँ हम अमुक व्यक्ति हैं, अमुक जगह से बोल रहे हैं, बोला जाए। दूसरी बात है कि फ़ोन पे बहुत लोगों की आदत होती है लंबी बातचीत करना। आपको एक चीज़ बता दूं, लंबी बातचीत कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। फ़ोन इसलिए नहीं बनाया गया है, कोई भी मोबाइल फ़ोन या किसी प्रकार का फ़ोन, कि आप उस पर घंटों 2 घंटे बात करें। उस पर आवश्यकता अनुसार बातें कर ले, ज़्यादा बात मिल करके ही करें, क्योंकि मिल करके बातें करने पे ज़्यादा कुछ साधन होता है। या मिलने की स्थिति में नहीं है तो फ़ोन किया जाता है, आवश्यक सूचना का आदान प्रदान करने हेतु। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप उस जगह किसी को भी बहुत कम देर में अपनी बातें कर लें, क्योंकि ज़्यादा उससे क्या है, रेडिएशन, तरंग दैर्ध्य निकलता है। आप अपने मोबाइल का तरंग दैर्ध्य 07H शायद 121 या 123H है, या 000H समथिंग करके है, उसका तरंग दैर्ध्य जान सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा देर बात करने पर आप देखते होंगे आपका फ़ोन और आपका कान दोनों गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें हीटर लगा हुआ है, वो रेडिएशन के वजह से होता है, क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो एक्टिव मटेरियल के जरिए आपकी बातें आ रही है, सैटेलाइट के जरिए आ रही है।
कहीं ना कहीं देखेंगे आप बहुत देर बात करने के बाद आपकी दिमागी हालत सही नहीं होती है। तो फ़ोन बात करने के लिए या तो आप अगर बहुत ही प्राइवेट बातें हैं तो लाउड स्पीकर ऑफ करके बातें करें, नहीं तो माइक्रोफोन या आप ज़्यादातर वायर वाले फ़ोन का यूज़ करें, वायर वाले साधन का यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं इसलिए लंबी बातें इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो सबों को भेजें, सभी लोगों को जानना चाहिए कैसे बात करें। अपने यहाँ ज़्यादातर मैनर नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आप किसी को एक फ़ोन करते हैं, अगर वह रिसीव नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आप दूसरा फ़ोन करने की कोशिश ना करें। अगर करते हैं, अगर नहीं रिसीव करता, उसको छोड़ दें। वो आदमी फ़ोन के पास नहीं है। आप 50 कॉल भी करेंगे, अपने समय देंगे, तो वह नहीं रिसीव कर पाएगा। तीसरी बात है कि घंटे 2 घंटे के अंतराल पर ही अगर फ़ोन नहीं है तो आधे घंटे 1 घंटे बाद ही दूसरा फ़ोन करें। हो सकता है उस समय फ़ोन आ गया होगा। अगर वह नहीं रिसीव कर रहा है तो समझ जाइए कि बंदा रिसीव करने की स्थिति में नहीं है, या बंदा बात नहीं करना चाह रहा है, या छुपा रहा है कुछ तनाव में। दिन भर फ़ोन लेकर कौन बैठा रहेगा कि हमेशा फ़ोन देख लें। मेरे जैसा आदमी, मैं तो 2-3 घंटे पर फ़ोन चेक करता रहता हूँ। किसी का फ़ोन आया तो सबको कॉल बैक लगा दिया, अगर जिसका लग गया तो बातें हो गई, नहीं लगा तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर बाद में कभी बातें होंगी। बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, सबों को जवाब देना होता है, सबको बारी बारी से देखना होता है। तो फ़ोन करने के जो मैनर है, फ़ोन करने का जो बातचीत का जो तरीका है फ़ोन का, आप उसे सही अपनाएं। बातचीत में संतुलित, मर्यादित ही रहें, और कि अमर्यादित चीज़ें आपके रिश्ते बिगाड़ सकते हैं और कभी फ़ायदा नहीं देता। और चूंकि जीवन है, बहुत सारे उठापटक, बहुत सारी बातें होती है, तो मिलकर के सुलझाएं उसे, है ना। आजकल ठीक है, मल्टीमीडिया सेट है, बहुत सारी मीडिया उसमें है, तो अन्य चीज़ों का भी उपयोग आप करते हैं तो करें, बातचीत लिख करके करें। ज़्यादातर तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो मैसेज के थ्रू करें, लेकिन बात करने में बच्चों को भी सिखाएं, सबको सिखाएं कि जब भी करें कौन है। और कुछ लोगों को देखते हैं फ़ोन से बात करेंगे, वो समझे पूरे इलाके से बात करेंगे जोर जोर से, उसे लगता है सामने वाले नहीं सुन रहा है। फ़ोन का माइक्रोफोन इतना होता है कि वह कम डेसिबल की आवाज़ें भी कैच कर लेता है। तो आप उपयोग करें, बात करें। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, एक दूसरे को संप्रेषित करेंगे, इस बात को आप एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। खास के मेरे जितने भी छात्र हैं, चाहे वो कला के हों, फिल्म के हो, या मेडिकल के हों, पैरामेडिकल के हों, मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे छात्र तो खास करके इसका अनुसरण करें कि जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आप अभिवादन के साथ अपना परिचय दें, उसके बाद सामने वाले से बात करें। ज़्यादा देर फ़ोन पर ना रहें। फ़ोन का उपयोग मल्टीमीडिया है तो अन्य चीज़ का संसाधन कंस्ट्रक्टिव रखें, रचनात्मक रखें। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें अलविदा। हम फिर कुछ अगली कड़ी में अनिवार्य चीज़ें लाएंगे। अगर इसमें कुछ बातें छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में जाएं, बताएं। मैं अभी 2-3 अपनी कंपनी, मेरी डॉक्टर राजाओं मेडी आर्ट और फिल्म कंपनी है, एक्टिंग की कंपनी है, मैं उसके तहत 2 कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष आता हूँ। एक डॉक्टर राजाओं मेडी आर्ट सिने वर्ल्ड है, जहाँ सिर्फ मेरी फिल्में हैं। दूसरा डॉक्टर राजाओं मेडी आर्ट न्यूज़ है, जिसमें मैं ऐसे तमाम कलाकारों को और मेडिकल यानी कि चिकित्सकों को, वैज्ञानिकों को, आपसे वैसी छुपी हुई बातों को लेकर के उनके मैं साक्षात्कार के रूप में आपके समक्ष लेकर के आता हूँ। उनसे जुड़ी तमाम पहलुओं को, कलाओं को, जो गुमनाम होती जा रही है कला, जो विरासत से ख़त्म होते जा रहा है, मैं उन चीज़ों को ढूंढ करके आपके बीच ला रहा हूँ। और हमसे जितनी भी जुड़ी फिल्में हैं, दोनों फेसबुक पेज है डॉक्टर राजाओं मेडी आर्ट न्यूज़ और डॉक्टर राजाओं मेडी आर्ट एंटरटेनमेंट। यूट्यूब चैनल हमारा डॉक्टर राजाओं मेडी आर्ट सिने वर्ल्ड और डॉक्टर राजाओं मेडी आर्ट न्यूज़ है, जहाँ सारी बातें आपको मैं साझा करता हूँ। आप वहाँ जाएँ, वहाँ देखें। डॉक्टर राजाओं, आपको राजाओं लाइफ स्टूडियो, हमारा जो पर्सनल चैनल हो, हमारा ब्लॉग है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम चीज़ें वहाँ रखी जाती है। क्योंकि मैं खुद एक ऐसा हूँ कि मेरा मानना है सोशल मीडिया दूसरे के प्रमोशन के लिए नहीं, आपके खुद के प्रमोशन के लिए होता है, अपनी बातें रखने के लिए होती है। और सोशल मीडिया पर अपने आप को सत्यता के साथ रखें कि आप ही हैं जो पेज चला रहे हैं, आईडी हैं, आपकी आइडेंटिटी है, और अपने काम को चलाएं। बहुत सारे लोग पेज बना के गुमनामी में जीते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ और भावनाएं होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, और फ़ोन के मैनर को आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने लोगों को सिखाएं, और बात करने के तौर तरीके को सही से समझें। नमस्कार।